गुड आफ्टरनून साथियों। आज हम आप सबके लिए एक ऐसा योग लेकर आए हैं जो आप सबके लिए शायद पहली बार और पहला योग होगा। साथियों देखिए, आज हमारा परिवार टूट रहा है। परिवार की परिभाषा क्या होती है? परिवार में एक बुजुर्ग होना चाहिए, फिर युवा होना चाहिए और बच्चे होने चाहिए। ये जब तीनों मिलते हैं तभी वो परिवार कहलाता है। और कहीं न कहीं इसमें हमारी भावनाएं सबल नहीं हैं, भावनाएं सबल न होने के कारण हमारे परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूटने से हमारा समाज टूटता है और समाज टूटने से हमारा राष्ट्र कमज़ोर होता है। तो साथियों, आज इसी विषय पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए, परिवार हमेशा अनुशासन से नहीं चलता है। परिवार में भावनाएं होनी चाहिए। तो परिवार में भावनात्मक लगाव होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। अनुशासन से परिवार नहीं चलता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बड़ा परिवार सुख का आधार, छोटा परिवार दुख का आधार। ये हमारी बातें आपको ज़रूर उल्टा लग रही होंगी, लेकिन हम देखते हैं परिवार में छोटे बड़े ये दो लोग होते हैं। और परिवार कैसे संगठित हो, भावनात्मक लगाव हो, इमोशनल अटैचमेंट हो, इसके लिए केवल दो सूत्र हैं। परिवार में दो ही लोग होते हैं, छोटे और बड़े। बड़े लोग यदि डांट देते हैं आपको, तो छोटे को समझ लेना चाहिए कि ये बड़े हैं, ये नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। और यदि छोटा गलती कर बैठता है तो बड़े को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये छोटा है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये दो सूत्र अगर अपना लिया जाए परिवार में, तो जो फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन होता है ये समाप्त ही हो जाएगा। तो हमारा परिवार कैसे संगठित हो, हम थोड़ा सा आपको एक दृष्टांत देना चाहेंगे। कबीर साहब का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। कबीर साहब का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय था। और कबीर साहब के पास एक युवक गया और उसने कबीर साहब से पूछा कि आपके पति पत्नी में जो पारस्परिक प्रेम है उसका राज क्या है? आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय है, इसका राज मैं जानने आया हूँ। तो साथियों, मई या जून का महीना था और दोपहर का समय था। उसी बीच में कबीर साहब ने आवाज़ लगाया अपने पत्नी को कि ज़रा लालटेन जलाकर ले आओ। और वो लालटेन जलाकर ले लाई और रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कबीर साहब ने पुनः कहा, अरे देखिए कोई गेस्ट आया है, मेहमान आया है, इनके लिए कुछ नाश्ते का प्रबंध कीजिए। तो वो 2 गिलास में दूध लेकर आई। एक कबीर साहब को पकड़ा दिया और दूसरा उस मेहमान को पकड़ा दिया। तो कबीर साहब आराम से उसको पी गए। लेकिन उस नवयुवक ने जैसे ही मुंह में लगाया गिलास और एक घूंट लिया ही होगा, तो मुंह इधर उधर बनाकर और बाहर चला गया, यानी कि उसको फेंकने की नीयत से बाहर चला गया।
तो साथियों, इसके बाद उस युवक ने पूछा कि महाराज जी आप हमको इसका राज बताइए। तो कबीर साहब ने कहा कि क्या इसका राज अभी आपने नहीं समझा? तो उसने कहा नहीं। तो कहा देखिए, परिवार हमेशा समर्पण पर चलता है, तर्क पर नहीं चलता है। दिन के 12 बज रहे हैं और हमने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि जरा लालटेन जलाकर ले आओ। वो हमसे पूछ सकती थी कि क्या ज़रूरत है लालटेन की, लेकिन नहीं, उसका भाव जो है वो हमारे प्रति समर्पण का भाव है। उसने हमारी आज्ञा का पालन किया, तर्क नहीं किया। और दूसरा काम मैं समझता हूँ कि 2 गिलास में जो दूध लेकर आई थी, तो कहीं भूल से चीनी और नमक एक ही स्थान पर रखा था, तो जल्दबाजी में चीनी के स्थान पर दूध में उसने नमक डाल दिया था। तो हम तो बहुत आराम से पी गए, लेकिन आपको बाहर जाकर फेंकना पड़ा। इसमें भी तर्क हो सकता था, हम उसको डांट सकते थे कि ये तुमने क्या किया, कोई बाहरी आदमी आया था। लेकिन नहीं, रोज हमारे लिए जब वही व्यवस्था करती है, हमारी अन्नदाता वही है जब रोज, तो कहीं एक बार उससे गलती ही हो गई तो क्या ये उचित है कि हम उसको डांटें? तो साथियों, इससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। और कबीर साहब ने उसको समझाया कि देखिए, परिवार हमेशा भावनाओं से चलता है, अनुशासन से नहीं चलता है। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, और जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है। तो साथियों, परिवार में हमेशा समर्पण होना चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए। यही शिक्षा कबीर साहब ने जीवन को सुखमय बनाने का ये जो सूत्र दिया, वो यही सूत्र दिया। तो ये सूत्र अपनाकर आप लोग भी अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएं। और जब आप सुखमय होंगे, आप समाज की एक इकाई हैं। जब परिवार आपका सुखमय होगा तो समाज सुखमय होगा, और जब समाज सुखमय होगा तो संपूर्ण राष्ट्र सुखमय होगा। आप का पारिवारिक जीवन संपन्न हो, सुसंगठित हो। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।